जय हिंद दोस्तों। आज हम संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। तो संविधान सभा की तीसरी बैठक यानी जो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देशिका प्रस्तुत की गई, जिसे बाद में 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया और आगे चल के इसी को प्रस्तावना में शामिल कर लिया गया। हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें केवल एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन के बाद हमारी प्रस्तावना कुछ इस तरीके से है। देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार, ठीक है, 3 प्रकार के न्याय की बात यहां की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन के बाद हमारी प्रस्तावना ये है। इस पर वाद विवाद चलते रहे हैं, ठीक है। एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन। उसमें क्या क्या जोड़ा गया, आइए उसके बारे में समझते हैं। देखिए, 42वां जो संविधान संशोधन हुआ वो 1976 में हुआ, ठीक है, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है प्रस्तावना से तो ऐसे ही बनता है कि प्रस्तावना में संविधान संशोधन में कौन कौन से शब्द जोड़े गए। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इस पर वाद विवाद चलते रहे थे प्रस्तावना पर। इनमें से 2 मुख्य हैं, उनको मैं बताऊंगा। पहला था बेरुवाड़ी वाद, ठीक है, ये 1960 में हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो विवाद हुआ था 1973 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया, ठीक है। केशवानंद भारती वाद जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया और प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। तो ये था संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना के बारे में। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।